हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब के उस क्रिएटर के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि ये यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा आँख नाक मुँह बनाने और फुलाने वाली क्रिएटर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिट्टो रानी के बारे में। बिट्टो रानी अभी फ़िलहाल एक क्रिएटर का बर्थडे था लास्ट डे में, यानी कि कल एक क्रिएटर का बर्थडे था जो कि बिट्टो रानी की एकदम बहुत अच्छी वाली दोस्त है। उनके बर्थडे पे ये नहीं गई, तो ये नहीं गई, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये क्यों नहीं गई, ये इनका कंटेंट है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं गई, ये इनका कंटेंट है और ये बहुत सारे लोगों का भी कंटेंट बनने वाला है। हम बर्थडे पे गए तो क्या हुआ, हम बर्थडे पे नहीं गए तो क्यों नहीं गए, क्या हमें बुलाया नहीं गया था, अगर हमें बुलाया गया था तो हम क्यों नहीं गए, हम गए तो वहाँ हमारे साथ क्या हुआ, हमें कौन सा क्रिएटर सबसे अच्छा लगा, कौन सा क्रिएटर है सबसे ज़्यादा घमंडी, किस क्रिएटर ने क्या किया, किस क्रिएटर ने किस तरीके का व्यवहार किया, किस क्रिएटर ने किस तरीके का व्यवहार नहीं किया, किसने हमें बेइज्जत किया, पार्टी में क्या क्या हुआ था। छोटी छोटी बातें और बड़े बड़े ब्लॉग्स आएंगे जिनमें होगा कुछ भी नहीं। लास्ट में ये एक दूसरे की तारीफ़ करते ही नज़र आएंगे, लेकिन थंबनेल ये कंट्रोवर्शियल ही डालेंगे। बहुत सारे क्रिएटर्स के अभी व्लॉग आएंगे जो भी इस पार्टी फंक्शन में गए हुए हैं बर्थडे के। वैसे तो इस बार इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को नहीं बुलाया है, अपने सब्सक्राइबर्स को ही बुलाया। हाँ, दो चार इक्का दुक्का लोग गए हुए हैं जो कि इनके अपने ही लोग हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ क्यों ऐसा गिफ्ट दिया, क्यों वैसा गिफ्ट दिया, हमारे साथ क्या हुआ, हम कब गए, कब पहुँचे, कब आए, कैसे स्वागत किया, किसका नेचर सबसे अच्छा लगा, ये सारे व्लॉग्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो बिट्टो रानी नहीं गई, इन्होंने व्लॉग डाला कि मैं क्यों नहीं गई, और क्यों नहीं गई में इन्होंने जो रीज़न बताया, देखो ये क्यों नहीं गई इनका ये आपस का रीज़न है, लेकिन जो रीज़न बताया हम बात उस पर करेंगे। इन्होंने बताया कि हमारे घर में जो है वो सूतक लगा हुआ है और 16वें दिन का पिंडदान अभी होना बाकी है, उसके बाद से हम लोग जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या उससे पहले नए कपड़े पहने जाते हैं? आपने पहने हैं। अब आप यहाँ पे जो बिट्टो रानी के समर्थक होंगे वो आके बोलेंगे कि उन्होंने अपनी भगनी को पहनाने के बाद पहने थे। प्रमोशन की जो साड़ियाँ हैं वो भी तो नई हैं, उन्हें तो आप पहन रहे हो। प्रमोशन के जो चूड़े हैं, कंगन हैं और जितनी भी ज्वेलरी जिनका प्रमोशन आप करते हो वो भी तो नए हैं। शॉपिंग हमारे यहाँ इन दिनों में शॉपिंग नहीं की जाती। हमारे यहाँ ही क्या, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग होंगे उनके यहाँ इन दिनों में शॉपिंग नहीं की जाती है, और बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की जाती है किसी भी चीज़ की। मतलब सिर्फ आप साग सब्जी मसाले किचन से रिलेटेड चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन नए कपड़े, नए गहने, नए चप्पल जूते और किसी भी तरीके का। अब बिट्टो रानी की एक बहन भी है जो इनकी जेठानी भी लगती हैं। तो जब ये दोनों बहनें हैं और दोनों जेठानियाँ हैं तो दोनों के फैमिली भी सेम, सूतक भी सेम, सब कुछ सेम है। तो जब सूतक पातक लगा होता है तो कोई भी त्यौहार नहीं किया जाता है, व्रत भी नहीं किया जाता है। अभी कुछ लोग आके बोलेंगे तीज छोड़ते नहीं हैं, तीज नहीं छोड़ते हैं। तीज अगर आप कहते हैं ना कि अगर आपके घर में सूतक लगा हुआ है तो फिर आप कोई सा भी त्यौहार नहीं करते हैं। सबसे बड़ा पर्व होता है छठ के, को हम महापर्व कहते हैं। तो छठ की पूजा भी जो होती है ना, अगर इन 13 दिनों के बीच में पड़ जाती है, 13 क्या, और उसके बाद ये जो पिंडदान वाला जो दिन होता है यानी कि 16 दिनों के अंदर अगर पड़ती है, तो छठ जैसे महापर्व पे भी व्रत नहीं रखा जाता है, उसको भी छोड़ा ही जाता है। क्योंकि घर में एक तरफ से आपको दोष लगा हुआ है, या सूतक का मतलब अगर मरनी घर में हुई है तो फिर आप दोष लगा होता है, और इस दोष में किसी भी तरीके का शुभ काम नहीं किया जाता। और जो व्रत त्यौहार होते हैं इसमें हम पूरे दिन ध्यान करते हैं भगवान का, तो ये शुभ का कार्य होता है। तो कभी भी जब घर में गमीन का कोई काम होता है ना, तो फिर ये शुभ वाले कोई भी काम नहीं किए जाते हैं, व्रत भी नहीं किया जाता है। तो आप दोनों ही बहनों ने तो पहली गलती करी व्रत करके। अब आप आके चाहे कितनी भी सफाई दे दो, हमारे यहाँ होता है, छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल छोड़ते हैं,
छोड़ते किस कंडीशन में नहीं है, अभी मैं आपको, अगर हमारे घर में बच्चा होता है तो उस समय भी कहते हैं कि घर में छुतका लगा हुआ है, वो शुभ का छुतका होता है। उस टाइम पे त्यौहार अगर पड़ता है उसमें भी बरही पूजी जाती है, 12 दिनों पे पूजा होती है। अगर इन 12 दिनों के अंदर भी कोई शुभ का काम पड़ता है तो वो व्रत त्यौहार किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मंडप का दोष होता है। जिस मंडप में वो जच्चा और बच्चा रहते हैं ना, उस मंडप का दोष होता है, और उस मंडप में सिर्फ और सिर्फ जो जच्चा होती है वही कोई भी व्रत नहीं कर सकती है। बाकी फैमिली वाले व्रत कर सकते हैं, वो मंदिर जा सकते हैं, बाहर से प्रणाम करके आ सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, लेकिन घर में वो पूजा, उस मंडप में पूजा नहीं होती है। यानी कि उस घर में, जिस घर में जच्चा बच्चा रह रहे हैं उस घर में पूजा नहीं होती है। बाकी घर वाले अगर बाहर बाहर कहीं कहीं हैं तो वो पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभ का काम होता है, शुभ का वो छुतका लगा होता है। लेकिन जहाँ पे मरणी का छुतका लगता है ना, वहाँ पे व्रत नहीं करते हैं। तो इन दोनों ही बहनों ने ये कहा कि हमने पूजा नहीं की, सिर्फ व्रत किया और एकदम टिप टॉप तैयार ये बैठ के, तो मेकअप भी नहीं करते हैं, महावर भी नहीं लगाते हैं, बगैर तेरही बीते, तेरही के दिन ही कहीं पे भी महावर लगाया जाता है। 10वें के दिन और तेरही के दिन, इसके बीच में महावर नहीं लगाया जाता है। आपका तीज इसके बीच में पड़ा था, तो तीज के दिन आप लोगों ने पूरा फुल ऑन मेकअप किया, जो कि नहीं करते हैं। तो चीज़ों को ना अगर रिप्रेजेंट करना है तो सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं और आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग रिचुअल्स का, कल्चर्स का भी मजाक बना के रख दे रहे हो। आपको अगर सही लगता है कि मैं व्रत कर लूँ, भले घर में छुतका लगा है, तो आप पब्लिक को दिखा रहे हो कि हमारे यहाँ होता है, तो 10 लोग जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे कि हम भी व्रत कर लेंगे, हम भी मेकअप कर लेंगे, हम भी नए कपड़े पहन लेंगे, बस पूजा नहीं करेंगे। इससे आपके घर में चाहे किसी भी तरह का कलह हो या ना हो, लेकिन वो जो 10 लोग आपसे इन्फ्लुएंस होके और व्रत कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, उनके घर में कलह कपाटा ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बर्थडे पड़ा था बीच में, मतलब सारी चीज़ें आप कर लो और कहो कि हम बस पूजा नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पूजा को ही दोष में नहीं लिया जाता है। खाने पीने की भी बहुत सारे परहेज होते हैं, क्योंकि वो आपके ससुर के भाई थे, तो खाने पीने का जो परहेज है वो भी आपके ब्लॉग्स में कहीं भी हमें देखने नहीं मिला कि आप लोगों ने खाने पीने की जो परहेज बताए गए हैं वो परहेज आप लोग कर रहे हैं। अब आप बोलोगे पग पग पे वानी बदले और 4 पग पे पानी, तो बदलता है लेकिन सब कुछ सिमिलर ही होता है, थोड़े बहुत का अंतर होता है। बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट नहीं हो जाता है कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हो और फिर आप आके एक चीज़ कह दे रहे हो। ये आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर के नाम पे इस तरीके से लोगों को, स्पेशली आपकी जो ऑडियंस है वो महिलाएं हैं, और वो महिलाएं ही जो हैं वो कल्चर और रिचुअल्स को कैरी ऑन करती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और इन रिचुअल्स और कल्चर्स को फॉलो करती हैं। तो जो नई पीढ़ी जो आपको देख रही है, अगर वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करने लगे, तो फिर उनके घर में तो विद्रोह होना एकदम 100% तय है। तो प्लीज़ 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 करके आप लोग इस तरीके की चीज़ों से पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, जिससे कि हमारे जो हमसे एक जनरेशन पहले के जो लोग हैं, जो अपने रिचुअल्स को, अपने कल्चर्स को लेके आज तक चलते आए हैं और उसी पे चलते रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उनको आघात हो। तो इस तरीके का आघात ये इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, सिर्फ इस नाम पे कि उन्हें व्यूज़ मिल सके। आप मेकअप नहीं भी करती ना, अगर सोच के देखिए, आप इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो आप उस दिन मेकअप नहीं करती, आप उस दिन नए कपड़े नहीं पहनती, नए गहने नहीं पहनती। तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है कि आप लोग सब कुछ करते हैं और लोगों को इस एक रॉन्ग वे में इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं कि आपके घर में चाहे किसी भी तरह का छुतका लगा हुआ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उनके घर में किस तरीके की चीज़ें होंगी इसके बाद, इसको तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप 2 मिनट के लिए सोच भी पाएँ। तो इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक रॉन्ग वे में इन्फ्लुएंस करना, आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।